नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। आपके जितने भी पीएसयू के एग्जाम आपके होने वाले हैं, एचपीसीएल का, आरएससीबी का, एचएएल का और डी ट्रिपल एसबी का, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो वो जो है आपका इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इसका, तो हमने इसका एक अलग से प्ले बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने एक यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपके एचपीसीएल का हो गया या फिर एचएएल का या फिर डी ट्रिपल एसबी का, और बाकी जो राजस्थान के जो विद्युत कंपनियां की जो आई है आपकी एई और जेई का, तो इनमें जो इंग्लिश और जीके जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश का और जीके का भी, जो कि जिसमें भी आपका जीके पूछे जाएंगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश तो खैर इन चारों एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे, और जीके आपका बस एचपीसीएल को छोड़ के बाकी सभी में आपके पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तो आपका ये काम आएगा ही। तो हमने जो है एक ही पैकेज में हमने सारे चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इन दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी कोर्स में। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड इसमें किया जाएगा, इंग्लिश का और जीके का, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा और साथ में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपका रहेगा, जिसमें कि टेस्ट में हम लोग काफ़ी पोर्शन इसमें ऐड करेंगे हम लोग। और ये सारा देखिए आपको मात्र ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए देखिए आपको हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो ये आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, और इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ऐप का लिंक। तो आप लोग वहीं से जाके जो है कोर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। और हमने देखिए इसको काफ़ी मिनिमम प्राइस में रखा हुआ है, ओनली 199 रखा हुआ है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। आप लोग जो है बस केवल एक ही कोर्स के साथ में आप लोग इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपका जो है इससे भरपूर तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है आपको और अधिकतर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका पूरा कवर हो जाए। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हम इसमें आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए वोकैब वाला सेक्शन हमने देखा था, जिसमें कि आपको हमने रूट वर्ड के बेसिस पे और साथ में जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स के जितने भी वर्ड लिस्ट है, तो ये हमने आपको कराया था। तो देखिए आज का सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए अब का जो सेशन आपका रहेगा, तो इसमें हम लोग एक में देखेंगे वोकैब का सेक्शन, और मतलब कि जिसमें कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेज रहेगा। और इसके बाद जो एक सेशन आपका रहेगा जिसमें कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जिससे कि आपका जो है और अच्छे से तैयारी हो जाएगा, और आपका जो है इसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो देखिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके रहते हैं, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे एक मतलब फ्रेज या फिर एक सेंटेंस दिया रहेगा, और उसके बदले आपको यहाँ पे वन वर्ड क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज का जो रहेगा टॉपिक, इसमें हम लोग देखेंगे दैट इज की वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी के बारे में, यानी कि जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी जो करते हैं लोग, तो वो क्या होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे। तो इनमें देखिए एक कॉमन वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज ग्राफिक या फिर लॉजिका। तो ग्राफियन का यहाँ इसका देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि जैसे इसमें रहेगा आपका यहाँ पे लिखना हो गया, यहाँ पर एक्चुअली में ये रहता है ग्राफियन का। और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। तो इन सभी में देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देखते चलना होगा कि किस तरीके से जो है ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो पहला देखिए आपका दिया हुआ जैसे लिथोग्राफी है, तो लिथो देखिए लिथो का मतलब रहता है इसका हिंदी मीनिंग होता है पत्थर, यानी कि जो रॉक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि लिथोग्राफी है, तो इसका मतलब है कि जैसे कोई चीज़ हम प्रिंटिंग करते हैं ना यहाँ पे, यानी कि जो प्रिंटिंग करते हैं हम लोग कोई भी स्टोन पे, जिसमें कि मान लीजिए कोई स्टोन या फिर कोई एक मेटल प्लेट हो गया, और कोई भी एक स्मूथ सरफेस आपका रहता है बेसिकली, तो उस पर जो कोई चीज़ प्रिंटिंग की जाती है उस पर लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिथोग्राफी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें कैलीग्राफी है। तो देखिए ग्राफी वर्ड आपका है, तो ग्राफियन का वर्ड रहता है यहाँ पे दैट इज राइटिंग करना है। और यहाँ पे कैली आपका वर्ड दिया होती है, इसका मतलब रहता है कि दैट इज कि आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट या फिर गुड हैंड राइटिंग, जिसका बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग होता है, यानी कि जो अच्छा लिखता है, तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग दैट इज कैलीग्राफी। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है
अगला आपका यहाँ पे है ऑर्निथोलॉजी है। तो देखिए लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, ऑर्निथो का मतलब रहता है बर्ड, यानी कि जो यहाँ पे आपका रहता है बर्ड से रिलेटेड आपका रहता है यहाँ पे। तो जो बर्ड का स्टडी जो हम लोग करते हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें नुमिस्मेटिक्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए नुमिस्मेटिक्स का मतलब रहता है यहाँ पे कि जो क्वाइन का कोई कलेक्शन करता है उसका स्टडी करता है, या फिर टोकन या पेपर या करेंसी या मनी कुछ भी हो गया, तो इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है जियोलॉजी है। तो देखिए लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि जो अर्थ होता है जो रॉक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में। तो जियोलॉजी आपका हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। तो अर्थ का स्टडी को बोलते हैं हम लोग, या फिर रॉक्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग जियोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज सेफोलॉजी है। तो देखिए सेफोलॉजी जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो कोई इलेक्शन का ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करता है कि हाँ कौन जीत सकता है, कौन हारने वाला है, या फिर कौन जो है ये परफॉर्मेंस देगा। तो इस तरह के जो ट्रेंड जो होते हैं, यानी कि जो स्टडी करता है इलेक्शंस के बारे में, तो उसको बोला, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है दैट इज सेफोलॉजी का। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है एविएशन। तो देखिए एविएशन जो है, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी जैसे फ्लाइंग जो एयरप्लेन्स होते हैं, तो उनके जो उनके स्टडी को बोलते हैं हम लोग एविएशन। तो एविएशन इंडस्ट्री आपने नाम भी सुना होगा। एवियन का मतलब रहता है कोई चीज़ जो आकाश में उड़ता हो, तो उसके लिए एक्चुअली बोली जाती है। फिर अगला देखिए दिया हुआ वर्ड आपका जेनेटिक्स है। तो देखिए जेनेटिक्स जो वर्ड आपका है, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटरी के बारे में, यानी कि जो कैरेक्टर जो इनहेरिट किया जाता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे है। और इसके अलावा जीन्स हो गया, और जो वेरिएशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इन सभी को स्टडी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिलोलॉजी है। तो देखिए जो फिलोलॉजी है, तो फील, और इसमें अगला वर्ड आपका यहाँ पे है लॉजी। तो लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और फील का मतलब होता है लव। तो इसमें देखिए मेनली एक्चुअली इसमें आपका बहुत सारे टर्म्स में निकल सकता है यहाँ पर आपका कि वो जो है किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो कोई लैंग्वेज के बारे में जो स्टडी करता है ना, तो उसके लिए भी टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग फिलोलॉजी। फिर अगला देखिए आपको दिया है थियोलॉजी। तो देखिए थियो का मतलब रहता है रिलीजन या गॉड से रिलेटेड, और लॉजी का मतलब स्टडी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन का बारे में जो स्टडी करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग थियोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए इंटोमोलॉजी है। तो देखिए लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और इंटोम इसमें वर्ड आपका है। तो देखिए इंटोम का मतलब रहता है कटिंग, यानी कि कट करना। तो इसमें रिलेटेड आपका यहाँ पे है कि ऐसे कीड़े से मकोड़े से जो रहते हैं, इंसेक्ट से आपका रिलेटेड रहता है कि जो मतलब आते हैं वो इंसेक्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ एंटोमोलॉजी, इसका मतलब रहेगा कि दैट इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी करता है, तो उसके स्टडी को बोला था एंटोमोलॉजी। फिर अगला देखिए इसमें वर्ड आपका है एकॉस्टिक्स है। तो देखिए जो एकॉस्टिक्स जो वर्ड आपका है, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं साउंड और साउंड वेव्स के बारे में। तो एकॉस्टिक्स है, तो ये आपने वर्ड भी सुना होगा, साउंड से आपका रिलेटेड है। तो ये है आपका स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स का। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका हाइड्रोलिक्स है। तो देखिए हाइड्रोलिक्स के अंदर में जो है हम लोग इसमें स्टडी करते हैं हम लोग कि दैट इज फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, यानी कि जो वाटर का फ्लो जो फ्लो होता है, अब और बाकी जो और भी जो अदर लिक्विड्स होते हैं, तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है जेरेंटोलॉजी है। तो इसमें लॉजी आपका वर्ड है, और जेरा, जेरा का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका एज से रिलेटेड, यानी कि ओल्ड एज से रिलेटेड आपका रहता है। तो जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है इसमें कि दैट इज स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी कि जो एज से रिलेटेड जो स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ इसमें क्रोनोलॉजी है। तो देखिए लॉजी और क्रोनो वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें। तो लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और क्रोनो का वर्ड रहता है कि एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर में जो रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी कि जो टाइम ऑर्डर के बारे में जो स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ इसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी है। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी इसमें दो वर्ड आपका इसमें, एक एक तो आपका इसमें लॉजी और एक आपका एंथ्रोपो है। तो देखिए एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो इसका मतलब हो गया कि दैट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो साइंस रहता है, उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। तो हम वहाँ पे जो है वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी के बारे में हमने स्टडी किया। अब आइए हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में इसमें स्टडी करेंगे हम लोग कि जो कि ऐसे पर्सन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अपने वेरियस क्वालिटी में या फिर एबिलिटी में, जो उनकी क्वालिटी या एबिलिटी होती है।
तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है वर्ड ऑटोक्रेट। तो देखिए ऑटोक्रेट हम लोग बोलते हैं कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, तो उसको बोला जाता है, उसके लिए एक वन वर्ड आपका यहाँ पे है, दैट इज ऑटोक्रेट है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें दिया हुआ है फुनैम्बुलिस्ट आपका दिया हुआ है। तो देखिए फुनैम्बुलिस्ट का मतलब रहता है कि ऐसा पर्सन कि जो वॉक करता हो रोप पे, यानी कि जो रस्सियों के सहारे चढ़ता है या फिर रस्सियों पे जो स्टंट करता है या चढ़ता है उस पे चलता है, तो उनको बोला जाता है फुनैम्बुलिस्ट। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला वर्ड इसमें है कीरोग्राफर है। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपका है, एक आपका कीरो और दूसरा आपका ग्राफर है। तो ग्राफियन का मतलब राइटिंग्स हो गया, और कीरो का वर्ड देखिए इसका मतलब रहता है हैंड्स, यानी कि हाथ से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, यानी कि जो हाथ से लिखने में जो एक्सपर्ट रहता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग केरोग्राफर का। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला वर्ड है इसमें ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो देखिए जो ऑब्स्टेट्रिशियन जो आपका है, तो इसका मतलब ये रहता है कि ऐसा डॉक्टर जो मतलब चाइल्ड डिलीवरी को एक्चुअली में जो अटेंड करता है, या फिर जो चाइल्ड के लिए रिस्पेक्टली मतलब वो रहता है, तो इसको बोलता है ऑब्स्टेट्रिशियन बोला जाता है एक्चुअली में। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका इसमें है दैट इज कीरोपोडिस्ट है। तो इसमें भी वर्ड आपका देखिए कीरो वर्ड आपका आ रहा है, तो इसका मतलब रहता है हैंड या फिर फीट से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉन्स इन द फीट्स एंड हैंड, यानी कि जो फीट्स और हैंड्स का जो डॉक्टर रहता है उसके लिए जो ठीक करता है, तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग केरोपोडिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड का आपका इसमें दिया हुआ जो वन वर्ड है, तो वह आपका गायनेकोलॉजिस्ट है। तो देखिए जो गायनेकोलॉजिस्ट आपका रहता है इसमें, तो इसमें दो वर्ड है, एक तो आपका इसमें लॉजिस्ट है और दूसरा आपका जाइना वर्ड आपका है। तो देखिए जो जाइन वर्ड आपका है, तो ये हम लोग यूज करते हैं फीमेल के लिए, और जो आईएसटी जो एडजेक्टिव इसमें आपका लगा हुआ है, तो ये रहता है कि जो एक्सपर्ट जो होते हैं, यानी कि जो फीमेल एलिमेंट से रिलेटेड फीमेल का जो डॉक्टर होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करता है जाइनेकोलॉजिस्ट का। तो इसका मतलब ये हो गया कि द डॉक्टर के हु डील्स विथ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है अगला इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थो और डोंटिस्ट वर्ड है। तो देखिए ऑर्थो का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि कोई चीज़ जो स्ट्रेट हो, यानी कि उसको ठीक करना, स्ट्रेट करना हो गया। और डोंटिस्ट का मतलब क्या हो गया, दांत हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका होगा कि द डॉक्टर हु स्ट्रेटन द टीथ, यानी कि जो दांत का डॉक्टर होता है या फिर दांत को जो ठीक करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि दैट इज ऑर्थोपेडिशियन। तो ऑर्थोपेडिशियन, इसमें भी ऑर्थो वर्ड आपका आ रहा है, तो इसका मतलब रहता है कि ऐसे डॉक्टर कि जो बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको बोलाता है ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसमें दो वर्ड है, एक लॉजिस्ट है और ऑप्थेल्मो आपका वर्ड है इसमें। तो देखिए ऑप्थेल्मो का मतलब रहता है यहाँ पे कि जो आई डिजीजेस को, मतलब कि जो ठीक है जैसे डॉक्टर की जो आई डिजीज के बारे में जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको बोलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर अगला वर्ड आपका देखिए इसमें कार्डियोलॉजिस्ट है। तो इसमें दो वर्ड है, एक तो लॉजिस्ट है, अगला आपका कार्डियो। तो देखिए कार्डियो का मतलब हार्ट सबका रिलेटेड रहता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे डॉक्टर को कि जो एक्चुअली में जो है हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, तो उनको बुलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है इसमें दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो देखिए जो वर्ड आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो इसमें दो वर्ड है, एक आप तो आपका डर्मा है, दूसरा लॉजिस्ट है। तो डर्मा मतलब स्किन आपका होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि द डॉक्टर हु ट्रीट्स द स्किन डिजीजेस, यानी कि जो स्किन डिजीजेस को जो ट्रीट करता है उनको बोलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद देखिए द वर्ड आपका इसमें लगा है, इसमें ओमनी पोटेंट है। तो देखिए इसमें दो वर्ड्स आपका मिलकर बना हुआ है, एक तो वर्ड आपका पोटेंट है और एक ओमनी है। तो पोटेंट का देखिए इसका मतलब रहता है पावरफुल होना, और ओमनी का मतलब है कि जो ऑल डायरेक्शन में हो, यानी कि सभी डायरेक्शन में हो, यानी कि वो हर वो सर में सर्वोग हो, उनको बोलाता है ओमनी वर्ड। तो यहाँ पे पोटेंट और ओमनी दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो पूरा विश्व विख्यात में पावरफुल हो, तो उनको बोलाते हैं ओमनी पोटेंट। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला वर्ड है ओमनी सेंट और ओमनी प्रेजेंट है। तो सभी में देखिए ओमनी वर्ड आपका आ रहा है, तो ओमनी का मतलब रहता है यहाँ पे कि जो सभी विख्यात हो, यानी कि हर एक के लिए हो गया। और उसके बाद सेंट है इसमें आपका, तो इसका मतलब होता है सेंट का मतलब कि नॉलेज से रिलेटेड या नोइंग है, जानना से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन हु ऑल नोइंग इन एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी जो जानता हो, यानी कि हर एक चीज के बारे में जो जानता हो, जानकार हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ओमनीसेंट का। और वहीं पे अगला आपका है इसमें प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब और ओमनी है, प्रेजेंट का मतलब ये होगा कि जो हर जगह विख्यात हो, वो जो हमेशा रहता हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रूट पर पे भी फोकस करते चलना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए अगला इसमें आपका है क्विक्सोटिक।
तो क्विक्सोटिक है इसमें। तो इसमें देखिए क्विक्सोटिक है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक, चिवालरस एंड इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, चिवालरस हो और इम्प्रैक्टिकल नेचर का जो रहता है, तो उसको लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, दैट इज क्विक्सोटिक का। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है वन बाय वन आपको पूरा कराते चलेंगे, जितने भी आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, और इसी तरीके से सेशन को हम लोग कैरी ऑन करते चलेंगे आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, जिससे कि आपको जो है आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन आपका किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाता है इससे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि इसमें से आपको क्वेश्चन में से आपको चूज करना है कि जो कि ये फ्रेज जो दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है एक वर्ड से। तो इसमें देखिए दिया हुआ है का पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ ए मनी, तो ऐसा पर्सन कि जो एक्सट्रीमली डिजायरस होता है मनी का, यानी कि उसके पास ये लालसा रहती है का मनी कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए मेरे पास, तो वो जो है आपका ये है। तो इसके लिए देख लीजिए जो वर्ड यूज किया आता है तो वो आपका एवेरियसियस आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए जो एवेरियसियस है आपका, तो ये इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो, यानी कि जो लालची पर्सन होता है, और बाकी सब और भी रहता है कि वो जो है हमेशा वो लगा रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर वो उसका लगा रहेगा कि ताकि वो जो है मटेरियल बेनिफिट है उसका मिले, यानी कि पैसे जो है उसके पास आए कहीं से भी। तो वो ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक्चुअली में हिंदी बोलते हैं इनको कि लालची आदमी। तो उसके लिए वर्ड आपका है दैट इज एवेरिशियस। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ है मनी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका अगला वो इसी तरीके से है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट द गिवन फ्रेज, जो कि इस फ्रेज को आपका सब्सटीट्यूट करे आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, यानी कि कोई ऐसा पर्सन कि जो लोगों की मदद करता हो, उनको पैसे देके या फिर और भी कोई दूसरे जो जरूरत की चीजें होते हैं उनको वो चीज देके जो मदद करते हैं, तो ऐसे को क्या बोला जाता है। तो देखिए ऐसे जो पर्सन्स होते हैं तो उनको बोला जाता है बेनिफैक्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बेनिफैक्टर देखिए हम लोग बोलते हैं ऐसे पर्सन्स को कि जो कि अपना वो मनी देते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो कोई भी किसी या संस्था की सहायता कोई मान लीजिए करता है आपका यहाँ पे, जैसे कोई भी आर्थिक सहायता हो गया, उसको पैसे देने की बात हो गई, उसको दान देने की बात हो गई, तो जो ऐसा काम करता है यानी कि जो परोपकारी काम करता है, तो ऐसे पर्सन को बुलाता है बेनिफैक्टर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से आपका जो है कवर कराते चलेंगे। हम लोग का सेशन इसी तरीके से आपका चलेगा, एक सेशन में हम लोग यहाँ पे करेंगे ग्रामर का पोर्शन, और एक सेशन में हम लोग कवर करेंगे वोकैब का सेक्शन, जिसमें कि आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चलेगा, और उसके बाद फिर इंडल्स एंड फ्रेज आपका चलता रहेगा इसी तरीके से, जिससे कि आपका जो है मन उसमें लगा रहेगा। तो फिर चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।